नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे जीवन में नई नई समस्याएं आती रहती है और इन समस्याओं के कारण से हम अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले पहलुओं को समझ नहीं पाते हैं। जो हमारा मन समस्याओं में घिर कर एक काम पर फोकस नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया यह एक सरल उपाय आपके जीवन में असीम खुशियों से भर देगी। अगर ये बातें अपने भीतर बसा लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका मन हल्का कर देगी। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि कहानी पूरा सुनिए। एक बार की बात है, एक छोटे हिमालय के पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक सुंदर नाम का एक जवान लड़का रहता था। सुंदर अपने अशांत और गुस्सैल मन से पूरा गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान में उसके मन को पूरी तरह से अशांत करके रखा था। ऐसा लगता था कि शांति उसके जीवन से बहुत दूर चली गई है और वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था। वह एक तनाव जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव के कारण से उसके गांव और घर वाले लोगों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से वह एकदम अकेला और अपमानित महसूस करता। वह और भी चिंताओं में डूबता चला गया। एक दिन की बात है, सुंदर अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पे एक शांति और निर्मल आपा झलक रही थी। इस असीम शांति ने सुंदर के मन को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब सुंदर बौद्ध भिक्षु के पास गया तो उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। सुंदर को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के अंदर ही है। इसके लिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनाव और नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है। और सुंदर ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा की नजर से देखा और बड़े धैर्य के साथ कहा, गुरुवर, मेरा मन बहुत विचलित और अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं इस अपने अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने सुंदर के दर्द को समझते हुए सुंदर की ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? सुंदर ने कहा, गुरुवर, मैं सुनना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर भरत नाम का एक आदमी रहता था। भरत बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था। उसको अपने कामों में तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता और अगर लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह सफलता और तारीफ के पीछे भागता वह उतने गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक भरत का सामना उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ जिसका नाम महाकौशक था। महाकौशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर भरत ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। भरत ने बौद्ध भिक्षु महाकौशक से कहा, भगवान, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और ज्यादा पाने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई आत्म संतोष नहीं मिलता है। इस निरंतर
बेचैनी के बीच शांति मुझे कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशक ने भरत की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और चलता रहता है, कभी एक जगह रह नहीं पाता है। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने के लिए कला सीखनी पड़ेगी। भरत हैरान था। उसने कहा, मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपने इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर भिक्षु ने मुस्कुराए और बोले, तुम कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरे एक गिलास है। अब तुम इसे जितनी देर तक पकड़े रहोगे यह उतना भारी होता चला जाएगा, और तुम अगर लंबे समय तक पकड़कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी पकड़ ढीला कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। सुंदर ने कहानी और उसके संदेश को सुना और वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उनके अंदर अशांति पैदा करता। अब सुंदर को कहानी का अंत सुनने में बहुत अधिक इच्छुक हो गया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा कि भरत ने महाकौशक की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने के लिए प्रयास करने लगा। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्ण निर्णय को आते और जाते देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः खत्म हो जाता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाओं और लगाव भी उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे भरत गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना आंतरिक और शांति का मात्र एक स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन के निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे भरत का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो अपने आसपास दुनिया को अपने विकसित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच भरत के अंदर इस बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वो लोगों के विचारों से मुक्त होने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति का मार्गदर्शक देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का स्तंभ बन गया। भरत और महाकौशक की कहानी को खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए मौन हो गए ताकि सुंदर के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने सुंदर की ओर देखा। अब उनके आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। सुंदर ने फिर एक धीमी आवाज में एक प्रश्न किया, गुरुवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन इस कहानी के शिक्षा को मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? सुंदर के इस ईमानदारी प्रश्न को सुनकर बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराए और बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती है उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों को तरह चले जाते हैं। सुंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों को दो अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाली विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर उठने वाले इच्छाओं और चिंताओं की निरंतरता धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि मैं इन सभी विचारों और भावनाओं अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जैसे भरत ने खुद को अलग कर दिया था, उसी तरह तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद को मुक्त करने का प्रयास शुरू कर सकते हो। जैसे ही विचार उत्पन्न हो, उन्हें बिना किसी पूर्ण निर्णय से स्वीकार करो, फिर उन्हें धीरे धीरे जाने दो और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो।
सुंदर ने कहा, गुरुवर क्या होगा अगर विचार भावनाएं इतनी मजबूत है कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से इनकार करे? तो बौद्ध भिक्षु ने सुंदर की प्रश्नों का सहमति जताते हुए कहा, ऐसे कई मौके आएंगे तब तुम्हारे मन में विचारों का तूफान चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो ऐसे समय में तुम्हें अपने सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर सुंदर को अपनी आंखें बंद करने को, अपने पेट को फूलते और पिचकने को महसूस करते हुए अपने सांसों पर केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के छड़ों पर वापस खींच लाएगी, एक शांति का एहसास करवाएगी। सुंदर ने बौद्ध भिक्षु के अनुसार अपने सांसों को केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से प्रयास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षण का अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान की निरंतर याद दिलाती थी, साधना और शांति प्रदान करती थी। सुंदर की इस प्रगति को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे सुंदर, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। सुंदर ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शक के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, अशक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने सुंदर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन के शांति को खोज लोगे, लेकिन यह याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम दृढ़ इच्छा से और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से सुंदर ने अपने अशांत मन को शांत करने के प्रयास करने के लिए खुद प्रतिबंध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को न किसी रोक टोक से जाने दिया और अपने सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक प्रयास करते हुए समय के साथ सुंदर अपने खुद के अंदर परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुंदर को शांति और ज्ञान के स्रोत में जानने लगे। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए सुंदर के पास मार्गदर्शक लेने के लिए आते थे। सुंदर ने जीवन के भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु के शिक्षाओं और आत्मजागरूकता की शक्ति को साझा किया और साथ ही लोगों को अपने प्रति लोगों के विचारों को मुक्त करने और सांस पर केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी फला फूला। वह गांव के निवासियों में एक स्थिर और शांत मूल उपहार की खोज की। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और सुंदर के द्वारा कराए जाने वाले अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर लोगों तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। जैसे जैसे समय बीता, अशांत मन को शांत करने की सुंदर की यात्रा जोरदार प्रभाव उनके गांव के सीमाओं के बाहर फैल गई। पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब सुंदर के इस जदुई बदलाव की कहानी सुनते तो वो उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। सुंदर उन लोगों के लिए आशा का किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ के तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। सुंदर की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक वचनों और ध्यान पर वचनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर रोज के कामों को जागरूकता से करने की ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाले घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो।
हर एक काम पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर निवाले का स्वाद का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यान से सुनो और समझो। ऐ छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। सुंदर के शिक्षा से लोगों ने जाना जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।